चुका है। तो अगर आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखने तो आप अच्छे तरीके से D2 से कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यू बुक है 224 की और 225 की, उससे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कि प्रोडक्शन ऑफ सोप, कि किस तरह हम साबुन की प्रोडक्शन करते हैं। अच्छे तरीके से लेक्चर को समझना है और कॉन्सेप्ट को हासिल करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास सपोनिफिकेशन होती क्या है। व्हाट इज सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन वाज वर्ड इज इंडिकेट ऑन द सोप। जो सपोनिफिकेशन वर्ड है वही इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम साबुन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सपोनिफिकेशन क्या होती है? सपोनिफिकेशन the process in which to make a soap, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। फिर से मैं स्टूडेंट्स आपको बता रही हूँ कि जिसमें हम सोप की क्या करते हैं, बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सपोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें रिएक्शन होगा। इसमें स्टूडेंट रिएक्शन होगा किसका? ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड का क्या होगा? रिएक्शन होगा। उसमें आप लोगों के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब ट्राइसैकराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने यहाँ पे स्लैश इस्तेमाल किया है। स्लैश स्टूडेंट मैंने इस वजह से इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग वर्ड्स को यहाँ पे डिटरमाइन कर सके कि ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक सोप बनेगा। सेकेंड आप लोगों के पास क्या बनेगा? ग्लिसरीन बनेगा, ग्लिसराइड बनेगा, या ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले क्या किया? ट्राइसैकराइड लिया। इन दोनों में से हम कोई भी एक लेंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। उसमें से हमारा सोप बनेगा, यहाँ पर ग्लिसरीन बाय प्रोडक्ट बनेगा। इसका हम क्या करेंगे, ये भी हम कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से समझना है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल, इसको आपने दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी विषय कि आप कौन सा साबुन बनाना चाहते हैं। अब जो फैट है, फैट जो है उससे भी आपका साबुन तैयार होता है। और जो फैट है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो फैट जो है वो हमें मिलता है, फैट इज, हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मिलता है हमें पिग से भी। पिग का जो फैट होता है वहां से भी हम मिलता है। और जो बीफ का फैट होता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज इन बीफ? बीफ वो होता है जैसे कि गाय की चर्बी। तो बीफ का जो फैट होता है वहां से भी आपका साबुन बनता है। क्लियर स्टूडेंट? दैट मैंने यहाँ पर से किया है, मैंने कहा है कि यहाँ पर मैंने बात किसकी की है? फैट की है। दैट इज, हम ये दो चीजों से हम हासिल करते हैं। बाकी पाकिस्तान में पिग का फैट हराम है क्योंकि इनका हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो पाकिस्तान में तो आई थिंक ऐसा ना होता, बट हम यहाँ पर गाय का जरूर फैट इस्तेमाल करके साबुन बनाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ऑयल। ऑयल आप लोगों को कौन सा ऑयल? ऑयल आप ले सकते हैं, ऑयल इज, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से भी आप साबुन बना सकते हैं। उसके बाद कोकोनट ऑयल के बाद ओलेवा ऑयल, जैसे जैतून का तेल। एंड नेक्स्ट प्लम ऑयल, इससे भी आप बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिखे जो कॉलोनियल ऑयल है, उससे भी हम क्या बना सकते हैं सोप। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये तो था फर्स्ट प्रोसेस, एंड हमारे पास अभी आ रहा है सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन टू मेक क्या बना रहे, इसमें हम हार्ड सोप बनाते हैं। क्या सोप बनाते हैं? हार्ड सोप बनाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या बनाते हैं? आर यूज्ड टू मेक आ सॉफ्ट सोप। जहाँ पर आप सॉफ्ट सोप बनाते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? या सॉफ्ट सोप बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपने हार्ड सोप बनाना है तो
आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। एंड द लास्ट स्टेप आई कैन राइट इन प्लेस। इस जगह पे मैं आखिरी स्टेप लिखूंगी। एक हमारे पास है एडिटिव। एडिटिव को अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अब एडिटिव क्या होता है, इसमें थोड़ा सा देखना है। सोप के अंदर जब आप ऐड करते हैं, ऐड द सोप या सोप ऐड, सोप के अंदर ऐड करते हैं एंड टू गिव वो आप लोगों को क्या दे, फ्रेगनेंस दे, कलर्स भी दे। कलर्स आप लोग देखते हैं साबुन के होते हैं। और नेक्स्ट वो आप लोगों को क्या दे, फ्रेगनेंस भी दे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे, फ्रेगनेंस भी दे। अगर आप लोग ये फर्स्ट लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर भी बनाऊंगी। एडिटिव हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या, एब्रेसिव। अब देखिए एब्रेसिव कॉपी करते जाना है साथ साथ क्योंकि अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, समझाना है आपको भी। अब देखिए एब्रेसिव क्या होता है, थोड़ा सा गौर करना है एब्रेसिव पर। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फिर आप देख लीजिएगा। जो नॉन सोल्यूबल होते हैं, नॉन सोल्यूबल जो वाटर में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जैसे कि सच सिलिका लिख देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास थोड़ा सा गौर करना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। जो टू रिमूविंग, या यहाँ पर आप समझ जाइएगा, टू रिमूविंग इन, क्या रिमूव करते हैं हम, जो भी डस्ट के पार्टिकल लग जाते हैं या कोई भी ग्रीस लग जाती है हमारी स्किन के ऊपर, तो हम उसे क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए एब्रेसिव करते हैं। समझ आया स्टूडेंट? अब थोड़ा समझिए। अगर आप यहाँ पर ये 4 स्टेप्स को आप तो थोड़ी 3 स्टेप्स को आप फॉलो करके साबुन बना सकते हैं। या आप लोगों के पास फेट होना चाहिए या फिर ऑयल होना चाहिए। अगर फेट है, सपोज दैट आई कैन सपोज इट कि यहाँ पर फेट है और वो किसका है, बीफ का फेट है। क्लियर? उसमें से बना सकते हैं ऑयल, मैंने जितने भी आप लोगों को लिखे हैं उसमें से बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हार्ड साबुन, जैसे कि बर्तन धोने वाला साबुन जिसे हम कहते हैं, किचन में हम यूज करते हैं लेमन वैक्स, तो ये हार्ड साबुन होता है। अगर हम अपनी स्किन पे लगाएंगे तो इफेक्टिव होंगे, हमें दाने हो जाएंगे। डेट मीन कि हमें छूने से भी इफेक्ट हो सकता है, बट अगर धोने बर्तन है तो फिर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि लक्स साबुन हो गया, काफी सारे साबुन जैसे कि बॉडीगार्ड साबुन हो गया। ये सारे जो साबुन होते हैं ना, ये सारे हमारे सॉफ्ट होते हैं, जो कि हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि साबुन कौन कौन सी किस्म के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एडिटिव सोप ऐड टू। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल गाय का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जिसे मैं चर्बी बोल रही थी, वो उठाकर हम अपने मुंह पे हाथ पे नहाएंगे थोड़ी, वो तो स्मेल वाली होगी, तो ये भी थोड़ा ख्याल रखना है। अब साबुन वाले करते क्या है, अब देखिए सोप ऐड टू कलर, उसे कलर वाला डालते हैं, एडअप करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट फ्रेगनेंस, खुशबू आती है अलग अलग तरह के साबुन, जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी उतना अच्छा साबुन होगा। क्वालिटी डिपेंडेंट ऑन द सोप दैट कैन यूज इट। अब यहाँ पर हमारे पास एब्रेसिव है नॉन सोल्यूबल वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं कराची से घूम के आए, इस्लामाबाद से, अब हमारे मुंह पे डस्ट के पार्टिकल है, क्योंकि अलग अलग शहरों की अलग अलग हवाएं होती हैं, तो हमें आके ही अपना मुंह साफ कर दें। अगर हम अपना फेस नहीं धोएंगे तो हमारे दाने मुंह पे हो सकते हैं और शायद वो रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगे। एंड नेक्स्ट सच एज सिलिका जो है, जैसे कि सिलिका हो गए। एंड नेक्स्ट हम रिमूव करें, फॉर एग्जाम्पल क्लींजर होते हैं, कुछ इस तरीके के दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्लींजर में। जब हम अपने मुंह में मतलब कि वो फिनिश अप करते हैं, मारते, तो वो डस्ट पार्टिकल वहां से भी उतर जाते हैं। अगर हम सोप लगाते हैं डस्ट पार्टिकल थोड़े उतर जाते हैं। दैट इन क्वालिटी डिपेंड ऑन योर सोप दैट यूज, यानी कि कौन से साबुन आप यूज करें आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब हम इसके डायग्राम के मेथड से भी इसको थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर कर। आई होप आपने कॉपी करना हो तो आप कर सकते हैं। आई कैन रिमूव इट। अब हम इसके डायग्राम से मेथड से पढ़ेंगे कि ये है ही क्या। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, फेट लिया, सही है, फेट्स लिया, और क्या लिया हमने, ऑयल लिया। क्लियर? अब ये जो फेट है और ऑयल है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, ब्लीचिंग। यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों के पास ओजी होगी, मतलब कि ओजीफिकेशन भी कह सकते हैं या ओजीजेशन भी कह सकते हैं या ओलीजेशन भी कह सकते हैं। ओलीजेशन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओलीजेशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो फेट्स का ऑयल है,
अब फेस का ऑयल चर्बी नुमा स्ट्रक्चर होगी फेस की, उसके बाद ये क्या होगा, ब्लीचिंग के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर सीमेल कैन रिमूव, तो सीमेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट प्रोसेस जो यू टेक दिस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है, देन आई कैन रिट्रीव इन द नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पर आप लोगों के पास होगी सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन जहाँ पे हम साबुन बनाएंगे, मटेरियल ऐड कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर हो गया मटेरियल जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा कि आपका जो साबुन है दैट कैन सेपरेट इट, तो वो क्या होगा, सेपरेट होगा। यहाँ पर इस जगह पे ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। एंड दैट कैन सेपरेट होने के बाद अब कौन सा प्रोसेस होगा, दैट कैन, यहाँ पर ये सेपरेट हो गया तो ग्लिसरीन अलग हो जाएगा, ग्लिसरीन अलग हो जाएगा। ग्लिसरीन फॉर एग्जाम्पल हमारा मुंह पक जाता है तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं, ये इसका ही प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पर क्या होगी, प्यूरिफिकेशन, दैट कैन बी ऑन एंड दैट कंटेनर, तो यहाँ पर क्या होगी, प्यूरिफिकेशन होगी, प्यूरिफिकेशन। अब देखें यहाँ पर ग्लिसरीन तो आपकी अलग हो गई, लेकिन अभी भी साल्ट के आप लोगों का जो मिक्सचर है जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर अभी भी ऑयल के मिक्सचर हैं, तो ऑयल के मिक्सचर को रिमूव करने के लिए अभी आप क्या करेंगे, तो ऑयल के मिक्सचर को ही रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एक और प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, प्यूरिफिकेशन, जैसे कि सेट्रिक एसिड। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज सेट्रिक एसिड? सेट्रिक एसिड जैसे कि आप लेमन खाते हैं, आप कुछ भी ऑरेंज खाते हैं, खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन सोन कि वहां पर वो क्या कर देता है, इसको रिमूव कर देता है। सेट्रिक एसिड जो भी ऑयल वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है, एंड दैट सोन यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास रिमूव हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास फिनिशिंग, जब रिमूव या फिर फिनिशिंग होता है तो यहाँ हम साबुन के अंदर क्या डालते हैं, फ्रेग्रेंस डालते हैं, खुशबू आती है, साबुन के अलग अलग कलर्स होते हैं। पहले वो एक चर्बी नुमा स्ट्रक्चर होता है साबुन, जैसे कि एनिमल के फेर से लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक प्रोसेस किया जिसे हम ब्लीडिंग ओलिजेशन या आप ओसिजेशन, इसके काफी नाम होते हैं, जिसे आप रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन की तो आपने मटेरियल डाला, आपका अलग हुआ, ग्लिसरीन प्यूरिफिकेशन हुई, ये सारा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ फिनिशिंग किया, फ्रेगनेंस हुई। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते